गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, आज हम कला का साल पेपर 2016 का लेकर आए हैं, जो ELT में हुआ था। TGT का 2016 का है। अब ये परीक्षा आपको हुई थी 8 मार्च। ये परीक्षा आपको हुई थी 8 मार्च 2019 को। परीक्षा कब हुई थी? 2016 में फॉर्म भरा गया था और इसकी परीक्षा कब हुई थी? 8 मार्च 2019 को। तो प्यारे दोस्तों, हम इसमें का मॉडल पेपर लेकर आए हैं ओम परमहंस स्टडी की तरफ से। आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम आप लोग के लिए ये पेपर लेकर आ रहे हैं और जहाँ तक उम्मीद है कि पेपर के अनुसार यदि आप देखेंगे तो आपकी अच्छी एक तैयारी हो सकती है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे दोस्तों? देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम समय बचाने के लिए सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑप्शन वही पढ़ेंगे जो आंसर होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो समय लॉस होगा। इसलिए समय को बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम अब एकदम सर पे है, तो समय को बचाना है। तो इसलिए केवल हम उसी ऑप्शन को पढ़ेंगे जो आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? KS कुलकर्णी। क्या है? KS कुलकर्णी। अगर KS कुलकर्णी के बारे में जाना जाए तो KS कुलकर्णी क्या है? KS कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। बेलगांव कर्नाटक में जन्मे कुलकर्णी की प्रारंभिक कला शिक्षा पूना से हुई। तत्पश्चात 1940 ईस्वी में सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से डिप्लोमा किया। कुलकर्णी को सर टाटा ट्रस्ट शोध वृत्ति भी प्राप्त हुई। कुलकर्णी को सर KS कुलकर्णी को सर टाटा ट्रस्ट शोध वृत्ति भी प्राप्त हुई। आपने देश विदेश की प्रमुख कला दीर्घाओं को लगभग 17 से अधिक कला प्रदर्शनियां की। अब अगर इनके अनुसार अगर देखें तो कुलकर्णी 1972 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाराणसी में ललित कला संकाय के डीन रहे। क्या रहे? डीन रहे। कहाँ पे रहे? कुलकर्णी KS कुलकर्णी 1972 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, वह वाराणसी में है, उसमें ललित कला संकाय के डीन रहे। कुलकर्णी के एक म्यूरल चित्रकार के रूप में अपना जीवन साइन बोर्ड तथा बिल बोर्ड के चित्रण से प्रारंभ किया। इस प्रकार से कुलकर्णी की व्याख्या है। हम प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 क्या है? उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तैल वर्ण का उपयोग करता है। तो ये कौन है दोस्तों? ये कौन है? KG सुब्रमण्यम। अब KG सुब्रमण्यम के बारे में अगर जाना जाए तो KG सुब्रमण्यम अधिक एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तैल वर्ण का उपयोग करते थे। KG चित्रकार, मूर्तिकार, म्यूरलिस्ट, प्रिंट्स मेकर, लेखक, कवि, कला चिंतक सभी हैं। इनकी कला असंख्य रूपों से हमारे सामने आई है। 70 के दशक में टेराकोटा 70 के दशक में टेराकोटा रिलीफ माध्यम KG की
केजी मतलब केजी सुब्रमण्यम की कला का सशक्त माध्यम बना। वर्ष 1989 के बाद केजी सुब्रमण्यम ने ग्लास पेंटिंग श्रृंखला से बाजार कला पर अपनी एक अलग दुनिया चित्रित की। एक्रेलिक शीट पर रिजर्व पेंटिंग की तकनीक को केजी सुब्रमण्यम ने इस प्रकार कल्पनाओं एवं परिकथाओं को अभिव्यक्त करने का साधन बना लिया। तो दोस्तों वर्ष 2002 ईस्वी में केजी सुब्रमण्यम ने एनेमल ऑफ आयरन शीट माध्यम से कमरे के भीतर बैठी आकृतियों को बहुत सुंदर अभिव्यक्त प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है? तो पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। अब कह रहे हैं कि पश्चिम कला के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। अब इसका क्या है आंसर? क्या है दोस्तों? विनोद बिहारी मुखर्जी। क्या है? विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इस प्रकार से विनोद बिहारी मुखर्जी ने जल रंग, तैल रंग, टेम्परा पद्धति में कार्य किया है। विनोद बिहारी मुखर्जी के प्रयोगवादी स्वभाव ने कोलाज पद्धति में भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। विश्वेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। किसके लिए विख्यात थे? दृश्य चित्र के लिए। किसके लिए विख्यात थे? दृश्य चित्र के लिए। विश्वेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे दोस्तों? दृश्य चित्र के लिए। विश्वेश्वर सेन एक भारतीय चित्रकार, लेखक और शिक्षक थे। वह बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और पश्चिमी आधुनिकता से प्रभावित थे। तो विश्वेश्वर सेन क्या थे? दृश्य चित्रकार के लिए विख्यात थे। विश्वेश्वर सेन का जन्म कोलकाता में हुआ था और विश्वेश्वर सेन ने आधुनिकता बाद नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ के साथ अनौपचारिक प्रशिक्षण लिया था। क्या लिया था? अनौपचारिक प्रशिक्षण लिया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5। प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था दोस्तों? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जो कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अब अगर इनके बारे में बात करें तो मैक्स अर्नस्ट एक जर्मनी चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार और कवि थे। क्या थे? एक जर्मनी चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, ग्राफिक कलाकार और कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। पियोरो डेला फ्रांसेस्का का एक इटालियन चित्रकार था। पियोरो डेला फ्रांसेस्का का एक इटालियन चित्रकार था। यह कौन था दोस्तों?
प्रारंभिक पुनः जागरण, प्रारंभिक पुनः जागरण क्या था? प्रारंभिक पुनः जागरण। अब प्रारंभिक पुनर्जागरण जो पियरो डेला फ्रांसेस्का था, जो पियरो डेला फ्रांसेस्का, इनका मूल नाम था पियरो बेनेडेटा, पियरो बेनेडेटो, पियरे बेनेडेटो था। प्रारंभिक पुनः जागरण का एक इतालवी चित्रकार था, प्रारंभिक पुनः जागरण का एक इतालवी चित्रकार था। समकालीनों में उन्होंने एक गणितज्ञ और जियोमीटर, रेखा गणित के रूप में भी जाना जाता था। इनकी पेंटिंग में सहज मानवतावाद, ज्यामिति, रूपों और परिप्रेक्ष्य का महत्व है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या है 7। अगले प्रश्न संख्या क्या है? 7। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो अब इसकी बात करते हैं। तो किसका है दोस्तों? रामकिंकर बैज का। किसका है? रामकिंकर बैज का। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो मुर्गी के साथ संथाल महिला का चित्र रामकिंकर बैज ने चित्रित किया था। रामकिंकर बैज प्रधानतः मूर्तिकार थे। रामकिंकर बैज क्या थे? रामकिंकर बैज क्या थे? प्रधानतः मूर्तिकार थे। रामकिंकर बैज का जन्म की अगर हम बात करें तो रामकिंकर बैज का जन्म 1910 ईस्वी में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ था। रामकिंकर बैज का जन्म 1910 ईस्वी में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ था। रामकिंकर बैज का चित्रकला एवं मूर्तिकला का समस्त कार्य प्रकृति के बहुत करीब है। क्या है? प्रकृति के क्या है? बहुत करीब है। रामकिंकर बैज के प्रमुख चित्र सुजाता, रामकिंकर बैज के प्रमुख चित्र क्या क्या हैं? सुजाता, संथाल परिवार, अनाज की ओसाई, कन्या तथा कुत्ता आदि हैं। क्या क्या हैं? सुजाता, रामकिंकर बैज की प्रमुख चित्र क्या क्या हैं? सुजाता, संथाल परिवार, अनाज की ओसाई, कन्या तथा कुत्ता आदि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला को प्रश्न संख्या है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। कहाँ स्थित है दोस्तों? विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भीमबेटका गुफा भारत के मध्य प्रदेश प्रांत रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है तथा भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मौजूद है। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, जिनका संबंध नवपाषाण काल से है। जिनका संबंध किससे है? नवपाषाण काल से है। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। भीमबेटका की खोज का श्रेय किसको है? प्रोफेसर वाकणकर को है। भीमबेटका में लगभग
500 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका में लगभग 500 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। विद्वानों के अनुसार यहाँ चित्रों का समय 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 15000 ईस्वी पूर्व तक है। भीमबेटका को भीम का निवास भी कहते हैं। भीमबेटका को क्या कहते हैं? भीम का निवास भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। अब प्रश्न संख्या 9 कह रहे हैं, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा नहीं है दोस्तों कौन है? उदयगिरी। उदयगिरी उसकी हिस्सा नहीं है। किसकी हिस्सा नहीं है? रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला की। मतलब अगर ये हिस्सा नहीं है दोस्तों तो हिस्सा कौन कौन है? अमर गुफा, बसाना, झार, बोटाल्डा, ये सब क्या है? उसके हिस्सा हैं। किसके हिस्सा हैं? रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला की हिस्सा हैं। हिस्सा कौन नहीं है? उदयगिरी हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ हम बात करें तो जो अमर गुफा बसाना, झार, बोटाल्डा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है, जबकि उदयगिरी इसका हिस्सा नहीं है। रायगढ़ मध्य प्रदेश, अब रायगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो अब छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। यहाँ भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। यहाँ कबरा पहाड़ी क्षेत्रों में सिंघनपुर गांव के निकट कुछ दरिया मिली हैं। इसी के पास बोटाल्डा की विशाल गुफा में हिरन, छिपकली, जंगली भैंसों का अंकन है। एक दृश्य में जंगली भैंसों का शिकार करते हुए मानवाकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित दिखाया गया है। इसमें रेखाएं भावपूर्ण एवं ओज किए हैं। अन्य चित्रों में नाचते, युद्ध करते मानव और पालतू पशुओं के सजीव चित्र हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की। किसकी बात करते हैं? प्रश्न संख्या 10 की। उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। तो दोस्तों देखिए, भारत कला भवन और भारत भवन दो मिलेगा। तो यहाँ भारत कला भवन है। भारत कला भवन कहाँ है? बनारस में। कहाँ है दोस्तों? बनारस में। तो भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। एक संग्रहालय है। भारत में प्रचलित लगभग समस्त शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह इस संग्रहालय में है। यहाँ का चित्र संग्रह विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। भारत कला भवन स्थापना 1920 ईस्वी में हुई है। भारत कला भवन की स्थापना कब हुई है? 1920 में हुई है। विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म विभूषण स्वर्गीय राय कृष्ण दास भारत कला भवन संग्रहालय के संस्थापक थे। भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे? पद्म विभूषण स्वर्गीय राय कृष्ण दास। पद्म विभूषण स्वर्गीय राय कृष्ण दास इसके भारत कला भवन के संस्थापक थे। भारत कला भवन न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लघु चित्रों के संग्रह में अपना एक निजित्व रखता है। राय कृष्णदास ने अपना संपूर्ण जीवन भारत कला भवन के लिए संग्रह हेतु समर्पित कर दिया। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी पद्धति सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? क्या क्या?
नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी पद्धति सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो ये क्या है जो दोस्तों? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब 4.5 इंच है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में त्रिफुल्लियाँ अलंकरण वाले उत्तरी को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है। एक अन्य पुजारी की मूर्ति है, जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, ओट, गद्दे और तस्तरी नुमा कान है। इसके अलावा एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति मिली है। हड़प्पा से ये मूर्तियाँ पत्थर की बनी हैं। ये मूर्तियाँ किसकी बनी हैं? पत्थर की बनी हैं। हड़प्पा से लाल और पत्थर की बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति मिली है, जो 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति ओढ़े हुए तथा मांसपेशियों का गठन यथार्थता दर्शनी। इसके निर्माण का समय लगभग 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य अनुमानित है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 12। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। जोगीमारा गुफा चित्रों का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि नारियल पेड़ के साथ प्रकृति दृश्य, क्योंकि जोगीमारा गुफा की बात करें तो वहाँ मानव आकृत मछली, हाथी जोगीमारा गुफा में चित्रित है, लेकिन नारियल पेड़ के साथ प्रकृति का कोई चित्रण नहीं है। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ कुछ निम्न स्तर उकेरी मूर्तियाँ एवं विशाल खंड बिखरे पड़े हैं। यहाँ पहुँचने का मार्ग बहुत कठिन है। सन 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदर व सोमरेंद्रनाथ सन 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदर व सोमरेंद्रनाथ गुप्ता ने जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। जोगीमारा में कई गुफाएं हैं, जिसमें सीता बोगरा, जोगीमारा, लक्ष्मण बोगरा एवं वशिष्ठ आदि प्रमुख हैं। जोगीमारा गुफाओं में 300 ईस्वी पूर्व के चित्र विद्यमान हैं। जोगीमारा गुफा में 300 ईस्वी पूर्व के चित्र विद्यमान हैं। जोगीमारा की गुफा 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है। दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 13। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? बौद्ध जातक कहानियाँ क्या चित्रित करती है? बौद्ध जातक कहानियाँ। अजंता की चित्रकला बौद्ध जातक कहानियाँ को चित्रित करती है। अजंता भारत का एक महान कला तीर्थ है। अजंता भारत का एक महान कला तीर्थ है। वहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला तीनों का सुंदर समन्वय है। वहाँ पे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला तीनों का सुंदर समन्वय है। यह कला को बौद्ध कला भी कहते हैं। इस कला को मतलब अजंता कला को
बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन गुफाओं का समस्त चित्रण वृत्तांत भगवान बुद्ध की जीवन घटनाओं एवं जन्मांतर की कथाओं से संबंधित है, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। अजंता गुफा की खोज सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हुई थी। जेम्स फर्ग्यूसन ने 1819 ईस्वी में अजंता की गुफाओं की यात्रा की। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता में 30 गुफाएं हैं। अब मात्र 6 गुफाएं शेष बची हैं। जो 6 गुफाएं हैं वह इस प्रकार हैं: 1, 2, 9, 10, 16, 17, मतलब 1, 2, 9, 10, 16, 17 में ही चित्र मिलते हैं। इन 6 गुफाओं में ही चित्र मिलते हैं। अजंता की गुफाओं में प्रथम सदी से लेकर 7वीं सदी तक लगभग 100 वर्ष से अधिक कार्य हुआ है। क्या हुआ? अधिक कार्य हुआ है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14। हंस दमयंती के चित्रकार हैं। हंस दमयंती के चित्रकार हैं। कौन है? राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है दोस्तों? राजा रवि वर्मा। जो राजा रवि वर्मा हैं, राजा रवि वर्मा जो हैं हंस दमयंती के क्या हैं? चित्रकार हैं। हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा हैं। राजा रवि वर्मा द्वारा व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, धार्मिक एवं पौराणिक विषयों पर नैसर्गिकतावादी चित्रांकन किया गया है। इनके चित्रों का विषय पात्रों की वेशभूषा भारतीय ही थी, इसलिए तकनीक यूरोपीय पद्धति का था। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के गांव किलीमन्नूर में हुआ था। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण पद्धति थियोडोर जॉनसन से सीखी। राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्र हैं शकुंतला के प्रेम पत्र, विश्वामित्र और मेनका, हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण बलराम, मोहिनी, इंद्रजीत विजय, रावण और जटायु, रुक मानवदा, मरुत्गंधी, संदेश वाहक, हंस, पुष्प बालिका, मालावार स्त्री तथा माता व पुत्र आदि थे। दोस्तों अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। क्या है दोस्तों इसका उत्तर? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की छवियां एलोरा गुफा के कैलाश मंदिर में चित्रित है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की छवियां एलोरा गुफा के कैलाश मंदिर में चित्रित हैं। देवी काली सचित्र कल्पसूत्र बुद्धिस्ट जातक कैलाश मंदिर में चित्रित नहीं है। एलोरा का सर्वाधिक प्रमुख मंदिर भगवान शिव का कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था? राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद से एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर तथा अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
एलोरा का स्थानीय नाम बेरुल है। एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? बेरुल है। एलोरा बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म की पावन त्रिवेणी है। एलोरा गुफा का निर्माण 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शती के मध्य हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल 15 क्वेश्चन आपका हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 16